रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है, जिसमें सारे हयात हैवान आ जाते हैं, चरंद परिंद आ जाते हैं। उसमें हमने काफ़ी परिंदों पे, काफ़ी हैवानात जानवरों पे कर चुके हैं। तो एक सर्वे है कि कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 5 ऐसे हैवानात हैं जो इंसान के बहुत करीब हैं और इंसान में बहुत मकबूल व मारूफ है। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, फिर घोड़ा, उसके बाद मछली और तोता। तो हैवानात में सबसे ज़्यादा जो इंसान से उनसियत रखती है, इंसान के करीब रहा है, इंसान का फेवरेट है, वो है डॉग और कुत्ता जिसे कहा जाता है। तो आते हैं, आज हैवानात में हमने ये चॉइस किया है कि कुत्ते के मुतालिक हम देखें कि उनमें क्या खूबियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं कि हम इंसान उससे सबक हासिल करें या उन चीज़ों को हम फिर अपने अंदर ऐसी खसूसियत को, एबिलिटीज़ को एडाप्ट कर सकें। तो इसके लिए एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है, स्टीफन ज़वास्तोविस्की। ज़वास्तोविस्की पीएचडी हैं, जानवरों के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी कायम की है, उसमें वो रिसर्च करते हैं। थिंकिंग एनिमल यूनाइटेड के नाम से एक इदारा है, उस पर काम करते हैं। वेल नोन स्पीकर भी हैं और जानवरों पर बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, उनका रिसर्च करते हैं। उसके अलावा विकीपीडिया से पॉइंट्स हैं और कुछ और मुख्तलिफ किताबात से है। तो डॉग्स का सबसे पहले जो स्टीफन हमें देते हैं, ज़वास्तोविस्की कहते हैं कि इंसान से इसकी उनसियत और रिलेशन, ताल्लुक़ इतना गहरा है कि कहा जाता है 18,000 साल पहले जब इंसान सिविलाइज नहीं था, तब से कुत्ता इंसान के साथ है। 18,000 साल पहले इंसान महज़ब दुनिया में नहीं था, लिविंग स्टाइल उसका नहीं था, फिर भी कुत्ता उसके साथ होता था। एक दूसरी दिलचस्प बात यह है कि कुत्ता किस तरह जन्म हुआ या क्रिएट हुआ या दुनिया में आया। तो कुत्ते का कहते हैं ये एनिमल वॉल्फ था, यानी एक भेड़िया था जिसे एंशियंट वॉल्फ का नाम दिया जाता है, कदीम भेड़िया उससे कहते हैं। फिर इनका चेहरा थोड़ा सा बदल गया, फिर खदोखाल में फ़र्क आया और आहिस्ता आहिस्ता ये कुत्ते का शेप धारने लगा। बहुत बड़ा मौजू है, हम चाहेंगे कि 2-3 सेशन में कन्वर्ट कर लें। कहते हैं कि कुत्ता है, उसकी हज़ारों इकसाम है जिसकी आज तक टोटल इकसाम नहीं पाई गई, नहीं बताई गई। मगर स्टीफन ये कहते हैं कि अगर हम पेट्स को, पालतू कुत्तों को ले लें तो 470 मिलियंस की तादाद है जो दुनिया में पेट्स एनिमल डॉग कहा जाता है। उसके अलावा इनकी बहुत सी इकसाम है। स्ट्रीट डॉग्स कहा जाता है, स्ट्रे आवारा कुत्ते कहा जाता है, पेट्स डॉग्स कहा जाता है। इसकी बहुत टर्मिनोलॉजी कहा जाता है जो मुख्तलिफ गलियों में, पालतू जंगलों में पाए जाते हैं। मगर इसके मखसूस कुछ नाम है, वो हम मुख्तलिफ सेशन में उन नामों पर, उन खसूसियात पर हम बताएंगे। अब आते हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। कुत्ते जो दुनिया भर में मुख्तलिफ इक़साम पे हैं या सैकड़ों इक़साम में कहा जाए, उनकी सबसे पहली क्वालिटी स्टीफन जो लिखते हैं वो कहते हैं कि लर्न एडवांस मोर। लर्न यानी सीखता है आम आदमी जो इंसान है उससे ज़्यादा। कुत्ते में एक इंसान से ज़्यादा सीखने की सलाहियत होती है। अगर हम उसे, एक इंसान को और एक कुत्ते को अगर सिखाया जाए तो कुत्ता उससे पहले सीख जाएगा और उससे ज़्यादा सीख जाएगा। उसके बाद जो दूसरी बेपनाह, जो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत होती है, वो कुत्ते में ये होती है कि वो सूंघना बहुत ज़्यादा जानता है। एक सर्वे है कि 100% ज़्यादा इंसान से सूंघने की कुत्ते में सलाहियत होती है। एक एग्जाम्पल कोट करते हैं विकीपीडिया से कि एयरपोर्ट पर कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई, लर्न किया गया कि आप स्मेल करें, जो भी नशावर चीज़ हो आप उसे एडाप्ट करें और उसके बाद आप कैप्चर करें। कहते हैं कि एक पोर्ट पर सामान लादा गया, एक एक चीज़ बोरियों में से देखी गई, एक एक कंटेनर में चीज़ देखी गई, मगर कहीं भी नशावर चीज़ नहीं मिली। मगर एक कुत्ता था जो मुसलसल बार्किंग कर रहा था, भौंक रहा था। अब कहते हैं सारे कस्टम हुकाम ने सारा कंटेनर उखेड़ दिया, एक एक चीज़ बाहर निकाली
मगर कुत्ता बदस्तूर भौंक रहा था। अब कहते हैं कि अमले को बहुत तशवीश हुई कि आखिर क्या चीज़ है, नशावर चीज़ कहीं भी नहीं पाई गई, मगर कहते हैं एक कस्टम के अमले को शक हुआ, एक जूट बैग से उसने रस्सी निकाली और कुत्ता सीधा उसकी तरफ भागा। फिर लेबार्टरी में चेक किया गया कि एक लेबर एक नशावर सिगरेट पी रहा था, उसमें थोड़ा सा धुआं इनहेल हो गया और उसकी खुशबू से या उसकी स्मेल से कुत्ता बार्किंग करने लगा। इस तरह बेपनाह सूंघने की सलाहियत कुत्ते में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं वर्क यानी काम। कुत्ता आम आदमी से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, एक्टिव होता है और काम करता है। काम में कदीम ज़माने से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो ये पैगाम रसां भी है, इत्तला भी देता है, ख़तरे की घंटियां भी बजाता है और खुशी की खबर भी देता है। ये वर्कर होता है, काम करने वाला एक मज़दूर होता है। उसके बाद आते हैं कुत्ते की दूसरी खूबियों पर। काम करने के बाद कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। कुत्ता अगर चाहे तो अपनी कम्युनिकेशन अपने गेस्चर से इंसान को बता सकता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। उसके बाद जो कुत्ते की आइडेंटिटी है, डॉग की आइडेंटिटी है, वो है लॉयल्टी। स्टीफन कहते हैं कि कुत्ते में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ पाई जाती है वो पाई जाती है लॉयल्टी, वफादारी। कुत्ता कभी भी जिस मालिक से अपनी कमिटमेंट कर ले या उनसियत पाले या जिसका खा ले तो वो कभी भी उससे इनहराफ नहीं करता, वो उसका वफादार होता है। शेख अयाज साहब कहते हैं, एक कोटेशन है, एक चश्मे आहू किधर, उसमें बताते हैं, कहते हैं कि इंसान तब तक वफादार नहीं होता जब तक पागल नहीं हो जाए, और कुत्ता तब तक वफादारी नहीं छोड़ता जब तक पागल न हो जाए। कुत्ता जब तक पागल होगा तब वफादारी छोड़ देगा। तो उसकी वफादारी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कही जाती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि हमें मोटिवेशन क्या मिलती है। काम करना, कम्युनिकेशन, दूसरे से वफादारी करना, सोसाइटी के साथ मुंसलिक होना और तमाम वो खूबियाँ जो इस जानवर में पाई जाती हैं, अगर हम अपने आप में पैदा कर लें या उसको और कुछ पॉलिश कर लें तो हम भी माशरे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं और अपने अहदाफ, टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।